झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खूब कोशिशें कर रहे हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए। कोशिशें उनकी दिखती भी हैं, लेकिन क्या वाकई ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं? जब ये अनाउंस किया गया कि नगरी में रिम्स 2 का निर्माण होगा और इससे मरीजों को खूब फायदे होंगे, तो इसके दूसरे पहलू पर भी बात होनी चाहिए और हो भी रही है कि क्या जरूरी है बड़े अस्पताल का बनाना, या फिर उससे पहले जो छोटे छोटे जगहों पर पीएचसी और सीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड किया जाए। तो क्या इससे बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी वहां के मरीजों को जो दूर दराज के इलाकों में हैं? क्योंकि ऐसे कई अस्पताल हैं, कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां डॉक्टर तक तैनात नहीं। आप सोचिए कि इन इलाकों में हालत क्या होती होगी जब कोई बीमार पड़ता होगा। जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वहां के लोगों को अपनी जान देकर। ऐसा ही कुछ हुआ है पलामू में। पलामू में देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मनातू में। मनातू में सीएचसी है तो जरूर, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ पर सिर्फ नर्सेस तैनात हैं और ये नर्स ही सारी बीमारियों का इलाज भी करती हैं। ऐसे में जब एक गर्भवती यहाँ पर आई तो ये कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो नहीं सकती, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन फिर भी उसकी डिलीवरी कराई गई और यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ वो एक नर्स नहीं किया। अब आप अंदाजा लगाइए ये कितना पेनफुल रहा होगा। डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ने लगी। महिला के पेट फूल गए और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। खून नहीं रुकने की वजह से महिला की हालत और बिगड़ती चली गई। सुबह से शाम हो गई, परिजन लगातार पूछते रहे नर्सों से कि क्या इन्हें बाहर लेकर जाए, क्या उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराएं, लेकिन सब कुछ चलता रहा कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। जबकि देखिए घर के बड़े जो हैं, जो महिलाएं, आप सोचिए कि घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद नर्सों का ये दावा था कि नहीं ऐसा हुआ है, होता है और सब सामान्य हो जाएगा। और कुछ भी सामान्य नहीं हुआ, बल्कि उस महिला ने, जिसका नाम चंपा देवी है, उसने दम तोड़ दिया। अब आप ये सवाल सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए कि क्या अगर उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर एक डॉक्टर तैनात होता, अगर एक गायनिक वहां होती, तो क्या चंपा देवी को अपनी जान गंवानी पड़ती? इस सवाल का जवाब आप ढूंढिएगा। हम तो ढूंढ ही रहे हैं वर्षों से, आप भी ढूंढिए और इस सवाल का भी जवाब ढूंढिए कि बड़े अस्पताल खोलने से ज्यादा जरूरी क्या है। जो छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड किया जाना, दूर दराज के इलाकों में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र का बनाया जाना, और सिर्फ भवन नहीं बनाया जाना बल्कि उन भवनों में डॉक्टरों की तैनाती भी करना। ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार तो करेगी, हमारे मंत्री तो करेंगे, लेकिन बजाय इसके सियासत सिर्फ इस पर होती है कि बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे, कई एकड़ में बड़ा भवन बनेगा जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, हाईटेक सुविधाएं होंगी। लेकिन वहां पर क्या मनातू की कोई गर्भवती, चंपा देवी जैसी गर्भवती, उस नगरी में जो रिम्स 2 बनने वाला है, क्या वहां तक वो पहुंच पाएगी? अगर पहुंच पाती तो शायद आज वो जिंदा होती। कम से कम जो पुराना रिम्स है वहां तो पहुंच ही सकती थी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा, लेकिन ये शर्मनाक है। अब देखिए, मौत हुई चंपा देवी की, तो उसके बाद जो नर्स है, जो आरोपी नर्स है, वो फरार हो गई है और ये कहा जा रहा है कि घटना के बाद से अस्पताल में कोई नजर भी नहीं आ रहा है। आरोप है कि मनातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। जब आप चंपा देवी के परिजनों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चे के नाल काटने के लिए भी पैसे लिए गए हैं। और जब डिलीवरी कराई गई उसके बाद एक तरफ चंपा देवी की हालत बिगड़ रही थी तो दूसरी तरफ परिजनों से रकम मांगी जा रही थी। अब क्या परिजन चंपा देवी की हालत देखते या फिर नर्सों की जो वसूली हो रही थी उसे चुकाते? और यहाँ पर सबसे खास बात जो है वो तो आपको सुनना चाहिए, वो जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर 15 सालों से एक ही जगह पर ये 2 नर्स हैं जिन पर आरोप है चंपा देवी की मौत का। अगर चंपा देवी की मौत हुई तो इन दोनों नर्सों की वजह से ही हुई है। और दोनों नर्स पति के साथ रहकर मनातू में ही निजी क्लिनिक चलाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई के बाद चंपा देवी वापस लौट आएगी? क्या उस नवजात को उसकी मां वापस मिल जाएगी या फिर उस परिवार को वो महिला वापस मिल जाएगी? ये सवाल अनुत्तरित है और न जाने ऐसे कितने सवाल हमारे राज्य में अनुत्तरित हैं जिनका जवाब अब तक नहीं ढूंढा गया है। और अगर सिस्टम में फेरबदल नहीं हुआ, अगर सिस्टम चलाने वाले ने अगर थोड़ी भी संवेदना दिखाई, तो ये सिस्टम भी बदल सकता है और ऐसी कई जानें बचाई भी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये असंभव दिखता है। ऐसी रोज ऐसी कई तस्वीरें आती हैं, लेकिन आज की ये तस्वीर आपको भी झकझोर देगी कि एक नवजात अपनी मां का चेहरा भी नहीं देख सका और वो महिला काल के गाल में समा गई सिर्फ इन 2 नर्सों की लापरवाही की वजह से। मनातू सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़की के डिलीवरी के दौरान मौत हो गया। उसको मैं परिजन के जानकारी लेना चाहते हैं। आप लड़की कौन थे? लड़की के मम्मी है ना? तो डिलीवरी के दौरान आप लड़की के साथ में थे ना? तो कितना बजे भर्ती कराए थे? और डिलीवरी कितना बजे हो गया? करे थे मनातू हॉस्पिटल में। मनातू हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे थे स्वास्थ्य केंद्र में। तो हम कहे कि मैडम से हम बतिए। तो मैडम कौन थी मैडम? सुनीता। तो हम मैडम से बतिए कि देखिए मैडम से आपसे बनेगा तो करिएगा, ना बनेगा तो हमको जवाब दीजिएगा, हम भी कहूँ लेके जाएंगे। तो मैडम कह रहा है कि नहीं से यहाँ सुनीता से हो जाए। तो कहिए कि हो जाए करा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा मैडम। तो हाँ हो जाए। तो होने के बाद भी डिलीवरी होने के बाद भी छोटा पेशेंट नहीं करती है। यहीं पे कर दिए ये कर दिया स्वास्थ्य केंद्र में। हाँ, और वो भी छोटा पेशेंट करा तो भी होश होकर नहीं, मतलब सुन दे के नहीं करती, मतलब होशे में छोटे पेशेंट करती है। तो छोटे पेशेंट भी कर भी दिया तो लड़का भी हो गया भी और निछर भी गया। तो उसको बजट चालू पूरा शुरू हो गया, तुरंत हो गया। तो हम भी को कहबो करे मैडम कि क्या मैडम कैसे बजट कैसे चालू हो गया, जैसे कि होता है इतना, ऐसे कहते हैं वो होता है। मैडम बोली होता है। होता है। तो हम कहे कि नहीं इतना नहीं होता है, कम होता है, होता है बस कम होता है। तो आप ही नहीं जाते बुझाता है रे, बाहर निकालिए तो यार। मतलब डांट दिया आपको? हाँ, आप ही जाते बुझाते हैं। हम इतना डिलीवरी कराते हैं तुमको पता नहीं है से, मतलब तेल के हाथ से बाहर निकाल दिए। तैयो हमको जीव नहीं मान रहा है, तैयो कुछ कुछ मैं हम जा रहा है, तैयो हम छछन रहे कि आपको जवाब दीजिए ना मैडम से, हम आगे भेजिए। अथी सुनीला मैडम का कर रहा है कि इसको पहले निकालिए, तो निकाल कर बाहर करिए। ये हमको चैन से नहीं रह देना रहा है, नहीं रहेगा ना हमको चैन से रह देना है। अब बहुत चंप बहुत छछन रहा है, नहीं छछन रहा है, नहीं माई बाप सब छछन रहा है। चंपा देवी। हाँ, तभी को हम कहबो कि चंपा की चंपा से कैसन लगा, हमरा एक ठो बढ़िया न खब लगा, हमरा एक ठो बढ़िया न खलक। तहाँ तब ब्लड चालू है तो चालू तो का बढ़िया लगता है। अब पेट लग रहा है कि एकदम फूल के टुड़मो हो रहा है। तो टुड़मो हो रहा है तो हमको कहबो करे कि मैडम आप यू से हमको जवाब दीजिए, बता आप यू से दे दीजिए बेटा मैडम, हम लेके भागेंगे। तो नहीं से ठीक है। ऐसा करते करते हम लोग कखनी जवाब दे दिया 4:30 बजे। अच्छा, मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु डांटेंगे हॉस्पिटल में, रास्ते में हो गया था। हाँ इसी रास्ते में हो गया। मृत्यु कब हुआ? 6 बजे शाम को ना? शाम की। और तो वही हम कह रहा है कि उसको मैडम के यहाँ से हॉस्पिटल में से भगा दीजिए। और हमको 2 बच्चा है, उसको क्यों ड्रेस लेगा, उसको के पढ़ाएगा, के लिखाएगा, कि उसको भार बोझा लेगा, उसको हमको दीजिएगा ने व्यवस्था, उसको हमको दीजिए 2 बच्चा के। माँ बाप है नहीं है उसको, तो क्या लेगा उसको भार बोझा, वो हमको मैडम दीजिएगा ना जवाब। पैसा के लिए भी बोले थे क्या? हाँ, पैसा के लिए बोले थे। कितना पैसा? नर कटाई में 200 पैसा ले लिया। अच्छा, तुरंत ही नर कटाई में 200 पैसा ले लिया। अब कह रहा है कि हमको पैसा भी अब हमको चाह रहा है। कितना पैसा चाहिए देने वाली? कितना? हम कहली कितना मिलेगा मैडम? तो 5000। हम कहले ठीक होगा तो हम हम देंगे। तो हमको रोगी ठीक हो जाएगा नहीं तो आपको 5000 का, हमको तुरंत 1000 आप ऐसे देंगे। तो ना हमको देने पार जाएगा, अभी देना। तो हम मतलब पहुँचना कि हम माना कर देंगे और इनको मम्मी के माना कर दिए कि अभी पैसा मत दीजिए, अभी उनको रोगी ठीक है हम कैसे हम दे देंगे। तो बस 4:30 बजे हमको जवाब दे दिया कि आप लेकर भागिए। अब हमको उसे कहा नहीं तो हमको हम लोग के सबके जान मतलब ब्लडिंग के बाद रेफर किया? हाँ, है ना। 4 घंटा ब्लडिंग चला। 4 घंटा चला। तो पता चला कि नहीं लड़की हुआ है, तो हम पूछे कि क्या कैसा स्थिति है,
स्थिति बोले कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हमको बताया कि ब्लडिंग की स्थिति है। तो इसी बीच हम घरे आ गए। घर आने के बाद है कि वो 3:30-4 बजे के लमसम फ़ोन की कि मरीज को रेफ़र कर दिया गया है, आप लेकर डालते चले जाइए। हम गए वहाँ, पूछे कि क्या हुआ, तो नहीं, केवल बेहोश हो जाती है। इसी बीच हम एम्बुलेंस वाला आया, ऑक्सीजन लगा के सदर में लेके गए। सदर में वहाँ मात्र हमारा 20 मिनट टाइम दिया। ब्लड के लिए डॉक्टर बोला, डॉक्टर रिसीव किया, आईसीयू में हम भर्ती करवाया। इसी बीच ब्लड लेते जाते पहुँचते उसका मौत हो गया। मौत होने के बाद फिर वहाँ बहुत जगह हम थी कि फ़ोन लगाया, दौड़ाया कि आप लोग आके मेरी मदद कीजिए। इस तरह से हॉस्पिटल में हमारा जो यहाँ मनातिक हॉस्पिटल को किया है, सदर के सर्जन से मैं रिक्वेस्ट भी किया, तो कोई हमारा बात नहीं सुना। वहाँ का कोई डॉक्टर भी नहीं बोले कि वहाँ से किए हैं, वो वहाँ समझेंगे। छोटा ऑपरेशन किया हुआ है, हम लोग का पता नहीं था। हमको वहीं बताया गया कि छोटा ऑपरेशन किया है और ब्लडिंग इसका बहुत पहले से चालू था। और चलिए, क्या कुछ जांच हो पाई है अब तक? कैसे ये सब कुछ हुआ? कहाँ हैं वो दोनों नर्सें? इस पूरे मामले पर अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी चंद्रदेव प्रजापति से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रदेव, चंपा देवी तो ये सोचकर आई होंगी कि सुरक्षित प्रसव होगा, नवजात को साथ लेकर घर जाएंगी, लेकिन वो अस्पताल से निकल ही नहीं पाई और अब नवजात अनाथ। यह घटना पलामू जिले के मनातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। प्रसव कराने के लिए चंपा देवी को मनातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के नर्स सुनीला कुमारी और डिम्पल कुमारी ने महिला को छोटा ऑपरेशन से प्रसव कराया। प्रसव के बाद महिला को ब्लीडिंग होने लगा और तबीयत ज्यादा बिगड़ गया। चंपा के परिजन उन्हें रेफर करने के लिए कई बार नर्स से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नर्स के द्वारा परिजन को डांट फटकार लगाया गया। यही नहीं, परिजन को नर्स के द्वारा प्रसव कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। और वहाँ परिजनों का आरोप है कि जो चंपा है वह दर्द से कराती रही। बाद में करीब 5 घंटे बाद उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए नर्स के द्वारा रेफर किया गया, जहां उन्हें पीएमसी अस्पताल डाल्टेगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि मनातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। वहाँ पुरुष डॉक्टर भी हैं, लेकिन बैठते नहीं हैं। और जो नर्स है, वो दोनों नर्स 15 सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, और घटना के बाद दोनों नर्स अभी हॉस्पिटल से फरार हैं। पूरे मामले को लेकर जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव से बात की, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका चंद्रदेव। तो देखिए, अब कार्रवाई कागजों पर खेल होता रहेगा और ये सालों चलता रहेगा। इस बीच अगर कोई भुगत रहा है, अगर कोई भुगतेगा, तो वो है वो नवजात जो अभी अभी इस दुनिया में जिसने कदम रखा है, और वो परिवार जो चंपा देवी के साथ ये सोचकर अस्पताल पहुंचा था, ये सोचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था कि एक हंसता खेलता परिवार यहाँ से लौट कर जाएगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। चंपा देवी की मौत हो चुकी है सिर्फ नर्सों की लापरवाही की वजह से, और जब ये मौत हुई उसके बाद से ये दोनों नर्सें फरार हैं।